माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हुए रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को आत्मसात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कामिनी और कंचन का पूर्ण त्याग। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाली दो ही पदार्थ हैं, कामिनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्या अभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने का अभिलाषी हो, उसे कामिनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होगी। जिस समय श्री रामकृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया और दूसरे में मिट्टी का ढेला लिया और मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोल टुकड़ा है जिस पर एक और रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्य को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतों की सेवा की जा सकती, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता और न मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधुओं की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है। इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर कहते थे, यह जड़ भी पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा सकती है। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वह मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं। दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तो इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा, सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगी। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट उन्हें हुआ करता था। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों ना रखी जाए। उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होते हैं और परमात्मा चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने अपने आप को कामिनी और कंचन से पूर्ण तरह विरक्त कर दिया, उनका पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन चरित्र उकेरा गया वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। गुरु कृपा से आप सभी गुरुदेव के चैनल पर उनके साहित्य का ऑडियो संस्करण सुनते हैं। आप सभी से सहयोग की